तो आज के व्लॉग में हम रिसेप्टिव पावर की बात करेंगे। तो क्या होता है ना कि जब अगर मैं आपको एक किताब दे दूँ पढ़ने के लिए और वही सेम किताब मैं एक और इंसान को दे दूँ पढ़ने के लिए, तो आप दोनों लोग उस किताब को सेम समय में पढ़ते हो और आपको सेम नॉलेज है उस लैंग्वेज की जिस लैंग्वेज में वो किताब लिखी है। ठीक है, तो मतलब आपका एजुकेशन लेवल सेम है, सब कुछ सेम है। और तब मैं आपको एक किताब देता हूँ, किसी और को एक किताब देता हूँ। उसके बाद भी जो आप लर्निंग्स लेके जाओगे उस किताब से और जो लर्निंग्स को अगला बंदा लेके जाएगा उस किताब से, वो बहुत अलग होंगी। ठीक है, हो सकता है कि आप उससे कुछ ज़्यादा सीख लो और वो उससे कुछ भी ना सीख पाए। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उससे बहुत कुछ सीख ले और आप उससे कुछ भी ना सीख पाओ। तो ऐसा ये वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि आपका नॉलेज सोर्स तो सेम नहीं है, आपको सेम ही बुक मिली है पढ़ने के लिए, उसमें सेम वर्ड्स लिखे हैं, सेम नॉलेज शेयर की हुई है। तो उसके बाद भी ऐसा क्यों है कि एक बंदे को अलग नॉलेज मिल रही है, अलग लेवल की नॉलेज मिल रही है और दूसरे बंदे को नहीं मिल रही नॉलेज या बहुत कम मिल रही है? तो ये सब रिसेप्टिव पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रिसेप्टिव पावर एकदम वैसे होता है जैसे छत के ऊपर टावर लगे रहते हैं, वो सिग्नल कैच करते हैं। वैसे ही रिसेप्टिव पावर एक इंसान के लिए वो टावर की तरह होता है, वो सिग्नल कैच करता है। ठीक है, या वो जो टीवी के वो लगे रहते हैं छतरी टाइप के, वो सिग्नल कैच करते हैं सैटेलाइट से और फिर आपको चैनल दिखाते हैं। वैसे ही आपका एक पर्सनल भी एक छतरी टाइप की लगी होती है, वो दिखती नहीं है। उससे आपका रिसेप्टिव पावर बनता है कि आपको जो भी नॉलेज दी जा रही है उससे आप कितना रिसीव कर पा रहे हो। ठीक है, आपकी रिसीविंग पावर क्या है। ठीक है, तो किताब आपके सामने दे दी गई है, आपके पास इंफॉर्मेशन सोर्स तो है, आपके पास सैटेलाइट तो है, पर आप उससे कितना ले सकते हो, अब ये बात आके रुक जाती है। इस पर लिमिट हो जाता है कि आप कितनी नॉलेज लेते हो और कितनी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अगर एक बंदे की रिसेप्टिव पावर अच्छी है तो वो बहुत सारी नॉलेज निकाल लेगा सेम इन्फॉर्मेशन सोर्स से, और अगर आपकी रिसेप्टिव पावर नहीं है तो आपको सेम इन्फॉर्मेशन सोर्स मिल जाए तो भी आप उससे इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे। तो अब अगला सवाल बनता है कि आप रिसेप्टिव पावर को अपनी इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो, बढ़ा कैसे सकते हो? तो रिसेप्टिव पावर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आपकी रिसेप्टिव पावर ख़राब कब होती है। आपकी रिसेप्टिव पावर ख़राब तब होती है जब आप एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस नहीं करते। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप मेरे को सुन रहे हो, अगर आपकी थॉट्स अगर कहीं और जा रही हैं, आगे या पीछे किसी भी बात पे, तो फिर आप मेरे को ध्यान से सुन नहीं पाओगे। मतलब आपके कान में तो मेरी आवाज़ जाएगी पर मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा। तो इससे आपकी रिसेप्टिव पावर कम होती है, क्योंकि आप अभी जो आपके सामने है उस पर आप फोकस नहीं कर रहे, आप कोई आगे की या बाद की थॉट पे फोकस कर रहे हो कि या मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, या ये मैंने छोड़ दिया था। तो ये आपके आगे पीछे थॉट्स जाती रहती हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो रिसेप्टिव पावर है वो ख़राब हो जाती है। तो उसको ठीक कैसे करना है, इसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन यही है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जो भी आपके सामने है उस पर पूरा फोकस देना है। जैसे अभी मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, फिर सोचना चाहिए इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करूँ। ठीक है, तो वैसे कुछ भी आपके सामने, अगर बुक कोई आपके सामने है जो आप पढ़ रहे हो तो आपका पूरा फोकस उस बुक के ऊपर होना चाहिए, आपको आगे पीछे कुछ नहीं सोचना। क्योंकि अगर आप आगे पीछे सोचते रहते हो तो आप हमेशा वही करते रहते हो, आप कभी भी अपने सामने वाली चीज़ पर पूरा फोकस नहीं करते। और इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि आपकी रिसेप्टिव पावर कम हो जाती है, यानी कि आप उससे रिसीव जो है, आपकी वैल्यू जो उससे डिराइव कर सकते हो, आप जो आप उससे सीख सकते हो, वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और जब वो कम हो जाती है तो आपकी ओवरऑल नॉलेज कम हो जाती है और आपकी टाइम की जो क्वालिटी है, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ टाइम है, वो आपका ख़राब हो जाता है। तो आपको ये नहीं होने देना। तो ये सब करना शुरू करें कि अपने, अगर आपको रिसेप्टिव पावर बढ़ानी है तो प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करें और अपनी थॉट्स पे ज़रा ध्यान दें कि क्या आप प्रेजेंट मोमेंट में जो आपके सामने है उसके ऊपर 100% फोकस हैं। और अगर नहीं है तो आपको देखना है कि मेरी थॉट्स कहाँ जा रही हैं, आगे जा रही है, पीछे जा रही हैं, तो उनको रोकना है और उनको फिर से फोकस करना है अपनी थॉट्स को, जो भी आपके सामने है उसके ऊपर में। ऐसे ही करके आप अपनी रिसेप्टिव पावर ओवर टाइम बढ़ा पाओगे। ऐसे करके आपकी टाइम की क्वालिटी बढ़ेगी। टाइम की क्वालिटी बढ़ेगी तो आप सेम समय के अंदर ज़्यादा काम और ज़्यादा नॉलेज ले पाओगे और उससे आपको ओवरऑल बहुत फ़ायदा होगा। तो अपना ये जो छतरी है आपकी इनविजिबल वाली, इसकी रिसेप्टिव पावर बढ़ाओ ताकि आप कम समय के अंदर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाओ, ज़्यादा काम कर पाओ और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का काम कर पाओ। तो ये करना शुरू करें।